नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के ट्रक पर। आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के घास के मैदान, जिनमें से हमने आपके लिए प्रमुख घास के मैदान रखी हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो स्टेपीज हम आपको ट्रक के माध्यम से बताएंगे। स्टेपीज घास का मैदान है एशिया व यूरोप का। तो आपको इस प्रकार से याद करना है एशिया और यूरोप के घास के मैदान को। यहाँ पर आपको इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट हो रही होगी। स्टे का मतलब होता है रुक जाना और पीस मतलब शांति। तो शांति का रुक जाना, तो शांति स्टेपीज आपको इस प्रकार से रिलेट रखना है कि स्टेपीज मतलब शांति का रुक जाना। तो एशिया और यूरोप में शांति रुक गई है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि स्टेपीज मतलब शांति कहाँ रुक गई है, एशिया और यूरोप में। आपको एग्ज़ाम में अगर आए कि एशिया का घास का मैदान कौन सा है, तो आपको यही ध्यान रखना है। तुरंत आपके माइंड में इमेज आएगी। हमने क्या बताया था आपको, स्टेपीज मतलब कहाँ की शांति पर स्टे लग गया है, स्टे मतलब बंद हो गई है शांति। तो एशिया और यूरोप, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं आपको। पहली बार में आपको ज़रूर मतलब बैड फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा, बट जब आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे और इसको अपने माइंड में मन में इमेज बनाएंगे इस प्रकार की, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा इसी प्रकार से। नहीं तो फिर आपको याद करने का कोई चारा नहीं है और आपको रटना पड़ेगा, तो रटना इज़ इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बताते हैं पंपास घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका का। तो आप इसको इस प्रकार से याद करेंगे, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण मतलब नीचे की ओर, पंपास इस प्रकार से फीलिंग क्रिएट होगी। पंपास दक्षिण अमेरिका है, जो वहाँ के जो घास है वो पंप के समान है, पाइप के समान है, इस प्रकार से लंबी लंबी पाइप के समान है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका की घास कैसी है, नीचे वाले की। दक्षिण अमेरिका मतलब नीचे वाला हिस्सा अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका की घास कैसी है, पंप जैसी है, लंबी लंबी और बहुत लंबी लंबी। इस प्रकार से आप याद करेंगे कि दक्षिण अमेरिका की घास कैसी है, पंपाज मतलब पंप जैसी है। क्योंकि अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका कहाँ पड़ता है, नीचे साइड पड़ेगा अमेरिका की, और वहाँ की घास कैसी है, पंपाज मतलब पंप जैसी है, लंबी लंबी और खोखली, लंबी लंबी खोखली घास है, पंप जैसी। जैसे हमने आपको इसमें बताया है कि इस प्रकार की। नेक्स्ट आता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि आप डाउन्स मतलब नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया की घास इतनी अच्छी है कि जब लोग चलते हैं, घूमते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि डाउन्स हो जाए, नीचे हो जाए और नीचे बैठ जाए, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है कि एक बार बैठने का मन करता है घास पर, इतनी अच्छी है वहाँ की घास। तो इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है कि हमने क्या बताया था आपको। यदि एग्ज़ाम में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की तुरंत इमेज आपके माइंड में बनना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की घास कैसी है, इतनी अच्छी है कि वहाँ डाउन्स मतलब नीचे बैठने का मन करता है, डाउन होने का मन करता है। तो आपको इस प्रकार से आपको इमेज बनानी है और याद रखना है। नेक्स्ट बताते हैं प्रेरीज इसके घास, अमेरिका का घास का मैदान है ये प्रेरीज। तो आपको इस प्रकार से याद करना है इसको। प्रेरीज से आपको ऐसे माइंड में फीलिंग क्रिएट होगी, प्रेरीज मतलब प्रे, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। तो आपके मन में इस प्रकार की माइंड में इमेज बननी चाहिए कि प्रेरीज मतलब प्रे कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। जैसे अमेरिका प्रार्थना कर रहा है, अमेरिका प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार से आप, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है और आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे प्रेरीज मतलब कोई प्रार्थना कर रहा है, अमेरिका प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है, अमेरिका।
क्योंकि वह चाहता है कि हम सबसे ग्रेट हों। तो वह प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना करते करते उसको उत्तर मिल गया है। तो आपको इस प्रकार से प्रार्थना करे, जैसे कोई प्रेरीज मतलब प्रार्थना करेगा तो उत्तर मिल जाएगा किसको, अमेरिका को, उत्तर अमेरिका। इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है कि प्रेरीज किसने प्रार्थना की थी, अमेरिका ने, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर मिल गया अमेरिका को। प्रेरीज प्रार्थना की और उत्तर मिल गया अमेरिका को। प्रेरीज प्रार्थना की और उत्तर मिल गया अमेरिका को। इस प्रकार से आपको रिलेट रखना है और आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सवाना। सवाना घास का मैदान है अफ्रीका का। आप इस प्रकार से इसको याद करेंगे सवाना। इस प्रकार से माइंड में फीलिंग क्रिएट होगी सवाना। सवाना मतलब इस प्रकार से सावन, 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 सावन से आपको क्रिएट फीलिंग मतलब इमेज इस प्रकार की बने। साव जो लिखा हुआ है सवाना, इससे कैसी फीलिंग उत्पन्न होगी, सावन की। तो जब सावन आएगा तो प्रकृति में सुंदरता हो जाती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। बट सावन, सवाना मतलब सावन, सवाना को क्रिएट करेंगे सावन से। तो सावन आता है तो अफ्रीका, इसको इस प्रकार से आपको रिलेट करना, अफ्रीका। इसको अलग अलग कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, अफ्रीका मतलब अफ्रीका, फ्री का नहीं है, अफ्रीका, फ्री का नहीं है, फ्री का नहीं है। जब सावन आएगा ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, अच्छा बस थोड़ा लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे। सावन आता है जब तो पैसे भी खर्च होते हैं। रक्षाबंधन आता है तो उसमें पैसे लगते हैं, हर प्रकार से मतलब तो अच्छा बस नहीं लगता है उसमें। अफ्रीका फ्री का नहीं है, उसमें पैसे भी लगते हैं। अफ्रीका सावन आता है तो फ्री का नहीं आता है, उसमें पैसे भी लगते हैं। इस प्रकार से आपको इमेज अपने माइंड में बनानी है और आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। एक दो बार ज़रूर देखेंगे तो ज़रूर ही याद हो जाएगा। और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को शेयर करें, जिनसे वो भी देख सकें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से जीके पढ़ने के लिए